बहू, नहीं क्या बनाया तूने? चाय है क्या ये? हद करती हो, कोई काम ढंग से करना नहीं आता। बस ऑफिस जाना है, थप 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 करो, चाय बना के दे दो, चाहे फीकी है चाहे तेज है। तेरे को मैंने कल भी कहा था, रोटियां सुबह सुबह मेरे लिए बना के मत जाया कर। ऑफिस ना अपने लिए जाती है, मेरे लिए नहीं जाती। मेरे से ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। तू काम कर या ना कर मुझे नहीं पता। एक सेकंड मम्मी जी, आप घर में इकलौती नहीं है, घर में और लोग भी है, सबको चाय पसंद है, बस आप ही को नहीं पसंद आती है। और आपको मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पसंद है तो खुद से बना ले कीजिए। सुनिए, एक तो मैं ऑफिस जाती हूँ, ऊपर से घर के सारे काम करके जाती हूँ, फिर भी आप मुझे ताने मारती हैं। ओ महारानी, तेरी आरती उतारेंगे क्या हम? अपने आप कर लीजिए। क्यों? तेरी आरती उतारने के नहीं लाए हम। चाय नाश्ता तो बनाएगी या पड़ोस की बहू आएंगी चाय नाश्ता देने के लिए मेरे को? सुनिए मम्मी जी, एक बहू का जितना फर्ज होता है ना, सब निभाती हूँ। नौकरानी नहीं मैं आपकी कि आप जैसे बोलेंगी वैसे करूंगी ना। वो तो मैं देख रही हूँ कितने फर्ज निभ रहे हैं तुम्हारे। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी है। देख रहा है कैसे बोल रही है? एक चाय का बोला 10 बातें सुना दी बंदी ने, और तेरे मुंह में तुमसे बोला नहीं जाएगा। क्या देखूं माँ, गलती आपकी भी तो है। हमेशा नुक्स निकालती रहती है उसकी चीजों में, और मुझे इस सब में मत उलझाइए। मुझे ऑफिस जाना, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ, तेरे लिए सब कुछ सही है। आपको प्रॉब्लम क्या है? एक दिन की छुट्टी मिलती है, मेरी फ्रेंड आई तो उसको भी आप तमाशा क्रिएट कर दे। क्यों? तमाशे वाली क्या बात है इसमें? तेरी एक दिन छुट्टी है, मुझे भी आराम चाहिए। तेरी दोस्त जाके इतना हुड़दंग मचा रखा था। क्या हुड़दंग मचा रखा था? नहीं, क्या मचा रखा था? आपको हर चीज से मुझ में दिक्कत है। मैं कुछ भी करूँ ना, आपको हर चीज में ताने मारने। क्यों मारने हैं? तेरे को मेरी हर बात आना लगती है? तेरी जो सहेलियां आई थी इतना शोर मचाती, दोपहर को मेरा जीना हराम कर रखा था उन लोगों ने। सुनिए, ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी घर है। तो मेरी दोस्त यहाँ पर आएंगी, आपको प्रॉब्लम है तो आप चले जाइए यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ अपनी सहेलियों के साथ, सहेलियों के साथ घूमने फिरने जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मैं कहीं नहीं जा रही। समझ में आई? जितना घर तेरा है उतना मेरा भी है ये घर। तेरी ना जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। हमारे जमाने में ना भवे मुंह से चूक नहीं निकालती थी। एक सेकंड मम्मी जी, पहली बात, ये आपका जमाना नहीं है, मेरा जमाना है। तो मैं जैसे चाहूंगी ना, मैं वैसे रहूंगी। और आपको दिक्कत है ना मेरे इस घर में रहने से? आने जाओगे बेटे को, मैं बात करती हूँ, चली जाती हूँ उसको लेके इस घर से। फिर रहना आराम से, आपको जैसे रहना है, क्योंकि मैं ना तंग आ चुकी हूँ। आप हर चीज में ताने मारती हैं। ऑफिस क्यों जाती है, ये क्यों पहनती है, ये क्यों खाती है, ऐसे क्यों रहती है? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ में जैसे मन वैसे रहूंगी। तेरे को किसी चीज का, किसी काम का ढंग है? तेरी माँ ने कुछ सिखाया? बहुत हुआ मम्मी जी। मैं आपका लिहाज करूं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। ना कुछ सिखाया तेरी माँ ने तेरे को? बता मेरे को। ना उठने बैठने की तमीज है, ना बोलने की तमीज है तेरे को। सुन रहा है तू अपनी बीवी की जुबान? माँ मुझे एक बात बताइए, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है इससे? हर चीज में इतना रोकती टोकती क्यों है? ये गुलाम है क्या? इसने शादी मुझसे इसलिए किया ताकि ये गुलाम बन के रहे? हद है माँ, गुलाम बना के रख रखा, हर चीज में रोकना टोकना रोकना टोकना। तू तो इसी की भाषा में सुर में लाएगा। माँ सुनिए मेरी बात, मेरे अंदर ना इतना पेशेंस नहीं है कि ऑफिस से आने के बाद मैं झगड़ा करूँ आपसे। और आपको इतनी प्रॉब्लम तो घर छोड़ के चले जाइए, आप। आराम करने जा रहा हूँ मैं। मम्मी जी देखिए, रहना है ना इस घर में ढंग से रहिए, नहीं तो आपने जो दिमाग मेरा खराब करती है ना, मत कीजिए। जिस दिन मैं लिहाज भूल गई ना, उस दिन बहुत पछताना पड़ेगा आपको। क्या बहू है, धमकियां देके जा रही है? अलका, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। कुछ बताओगे भी? देखा नहीं पूरा दिन आपने? दीपेश क्यों कैसे आके चिल्ला चिल्ला के मेरे ऊपर मुंह पर पड़ती है। कल की आई हुई मेरे को बोल रही है घर से चली जा। क्या इस दिन के लिए दीपेश को पाल पोस के बड़ा किया था? उसकी बहू आके मेरे को बोले तू घर से चली जा। क्या बोलती हूँ? ढंग से काम करने को बोलती हूँ ना, गलत बोलती हूँ कुछ? वो दीपेश महाराज आराम से सुनते हैं उसकी बीवी कितनी बेइज्जती कर रही है।
मजाल है दो बहुत मुंह से निकल जाए उसके। देखो अलका, रोना बंद करो। ये कोई चीज नई नहीं है मेरे लिए। तुम याद करो, जब तुम इस घर में ब्याह के आई थी, तुम मेरे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करती थी, और तुमने हमेशा उन्हें पलट के जवाब दिया, कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। पर मैं क्या करता, तुम्हें कुछ कहता था तुम मुझे चुप करवा देती थी, हमेशा मेरे पेरेंट्स की गर्मियाँ निकालती थी। और तो और उनसे मुझे अलग भी कर दिया, और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला है, मैंने एक शब्द नहीं बोला। तो इसलिए अलका, जैसा हम करते हैं ना वैसे ही हमें भोगना पड़ता है। और ये कोई नई चीज नहीं है। अगर उस टाइम मेरी बातें मानी होती, अगर तुमने उस टाइम अच्छा किया होता, तो हो सकता आज ये दिन देखना ना पड़ता। बुजुर्ग, घर के बड़े कभी भी अपने बच्चों को गलत राय नहीं देते। आज तुम्हें महसूस होता है ना, होता है ना। अब तुम सोचो उस टाइम मेरे माँ बाप को कितना महसूस होता होगा। पर आज तुम्हें रियलाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि उस टाइम तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता था। पर आज जब बहू तुम्हें जवाब देती है, वही चीज, उसे बहू मत समझो, ये सोचो वही तुम्हारा रूप है, वही चीजें तुम्हें दिख रही हैं। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि जो पहले हुआ सो हुआ, जो तुमसे गलतियां हुई सो हुई। मैं तो यही कहूंगा, प्यार से ना सारी चीजें ठीक हो जाती है। बहू को टोकने रोकने की बजाय उसे प्यार से बात करो। बेटी है वो, इस घर में ब्याह के आई है, और प्यार ना जानवर भी समझते हैं, इंसान तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरा यकीन है तो वो तुम्हारी बात को समझेगी भी और मानेगी भी। और मेरे बस का जो है मैं वो करूँगा, मैं दीपेश को भी समझाऊंगा, बहू को भी समझाऊंगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इस परंपरा को तोड़ो, टोकना रोकना बंद करो, प्यार से उसे समझाओ, और पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब रोना बंद करो, अब सो जाओ। ठीक है, और कल से मेरी बात याद रखना।